हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी। महामाना निःशुल्क क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है परागण, परागकर्ता और पराग उत्पादक यानी पॉलिनेटर्स एंड पॉलिनाइजर्स। दोनों शब्द कभी कभी हम एक दूसरे के सिनोनिम्स समझ लेते हैं, जिससे हमें प्रश्न लिखने में गलती हो जाती है। यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रोचक है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ हम पता लगा सकेंगे कि जो परागकर्ता होते हैं, जिनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं, उनको फूल आकर्षित करता है या निजी हित के लिए जो है फूलों पे आते हैं, इसको भी जो है हम जानेंगे। और साथ साथ जीवन की सीख भी लेंगे कि जो प्रकृति है एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है। तो इस टॉपिक के बाद आपका जो है पॉलिनेशन, पॉलिनेटर और पॉलिनाइजर का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आओ जानते हैं सबसे पहले पॉलिनेशन के बारे में। हालांकि जब हमने सीड वाला जो टॉपिक पढ़ा था तो पॉलिनेशन के बारे में जाना था। तो पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन एक प्रकार की प्रिसाइज बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें वाइबल पॉलन ग्रेन यानी ऐसा पॉलन ग्रेन जो क्या है, वाइबल है, जीवित है, वो रिसेप्टिव स्टिग्मा, जब स्टिग्मा कैसी है, रिसेप्टिव है, वहां तक पहुंचता है। इस क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन के बाद जो है पॉलन ट्यूब बढ़ने लगती है और पॉलन ट्यूब बढ़ने के साथ जो है ओव्यूल को जो है फर्टिलाइज कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो मेल और फीमेल गैमेट जो जाइगोट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता है। तो सबसे मेन चीज है कि वाइबल पॉलन ग्रेन कहाँ तक जाना है, रिसेप्टिव स्टिग्मा तक जाना है। इसके बाद जो है हाइड्रेशन प्रोसेस होगी, फिर जर्मिनेशन होगा और फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। अब पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है? तो पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है एलोगैमी। ऑटोगैमी जो है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में होता है, यानी जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। अब ये फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी है, यानी कि यहाँ पे फिलामेंट और एंथर लगे हुए हैं। ये फिलामेंट है, ऊपर एंथर लगे हुए हैं, इसको मेल पार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं फीमेल पार्ट। तो एक ही फ्लावर में जब ये दोनों नर अंग और मादा अंग पाए जाते हैं तो इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और जब सेम जो है, सेम फ्लावर का जो है पॉलन ग्रेन जो है सेम प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचती है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी के नाम से जाना जाता है। यानी पी हो या व्हीट हो या टोमेटो हो, इन सब में जो है ऑटोगैमी पाई जाती है। इसके अलावा अगर छात्रों देखें तो कुछ एलोगैमी होती है। एलोगैमी में जिटैनोगैमी का नाम सुना होगा। अब एक कोई जैसे प्लांट है तो प्लांट में दो प्रकार के फ्लावर हैं, ये फीमेल फ्लावर का निशान है और ये जो है मेल फ्लावर का निशान। फ्लावर हो गए दो, प्लांट है एक, और ऐसे प्लांट को हम मोनोसियस प्लांट के नाम से जानते हैं। तो जब इस मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है फीमेल की स्टिग्मा तक जाएगा तो इसका नाम हम देंगे क्या, जिटोनोगैमी। ठीक है, यानी सेम प्लांट के दो पुष्पों के बीच जब आपस में क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो, तो इसको जिटोनोगैमी कहते हैं। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है और फिर अगर मेल फ्लावर से जाता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे, तब भी जिटैनोगैमी होगी। या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर से जो फीमेल तक जाता है, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हम पॉलीगैमस कंडीशन के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं एंड्रोगाइनोमोनोसियस फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। इसमें तीनों पार्ट हैं, ट्राइमोनोसियस के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो ये जिटेनोगैमी हो गई। जब पॉलन ग्रेन एक प्लांट से जब पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट की स्टिग्मा तक जो है ट्रांसफर होता है, तो इसको बोलते हैं जीनोगैमी। ठीक है, तो एलोगैमी दो प्रकार की है, सेम प्लांट के फ्लावर में भी क्रॉस हो सकते हैं और अलग अलग फ्लावर्स के में भी क्रॉस हो सकते हैं, पॉलिनेशन हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑनियन है, ब्रोकली है और स्पिनाच है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, टिप्पणी भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब छात्रों जो मुख्य चीज है हम पढ़ेंगे कौन कौन से जो है कंडीशंस होती हैं जो ऑटोगैमी यानी कि एक ही फ्लावर में अगर मेल और फीमेल पार्ट उपस्थित है और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, यानी टाइप ऑफ ऑटोगैमी जो है पाई जाती है। तो ऑटोगैमी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे इसको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। कोई भी चीज ऐसे नेचर में नहीं होती है, कोई ना कोई चीज उसे क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो पहली जो चीज है बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो ऑटोगैमी के लिए छात्रों जरूरी है कि फ्लावर कैसा हो, हमारा हर्माफ्रोडाइट हो, बाइसेक्सुअल हो, यानी मेल और फीमेल पार्ट जो है उसी फ्लावर में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर ही नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं, यानी कि ऑटोगैमी उसमें
हो ही नहीं सकती है सिर्फ पॉली, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है वो ऑटोगैमी को प्रमोट करता है, ठीक है। जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल और चिली में जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। हालांकि ब्रिंजल, चिली और ओकरा ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, इनमें कुछ परसेंट जो है क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जाता है। अब अगला है होमोगैमी। होमोगैमी एक ऐसी कंडीशन होती है जब एंथर और स्टिग्मा एक साथ मैच्योर होते हैं, यानी जब एंथर मैच्योर होगा जिससे बॉयबल पॉलन ग्रेन निकलेंगे तभी स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी। अगर दोनों की टाइमिंग एक है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी कुछ दिनों के लिए रहती है और वाइबिलिटी खत्म हो गई, फिर स्टिग्मा मैच्योर हो रही है, तो उसे डाइकोगैमी का नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंथर भी साथ में मैच्योर हो और फीमेल पार्ट भी क्या हो, साथ में अगर मैच्योर होता है तब उसको बोलते हैं होमो। होमो मतलब होता है सेम टाइम, ठीक है, एक जैसा, तो इसको बोलेंगे हम होमोगैमी। अब होमोगैमी जैसे टोमेटो और पी में पहले तो चीज है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है और अगर एंथर और स्टिग्मा साथ में मैच्योर नहीं हो रहे हैं, यानी कि हेट्रोगैमी अगर पाई जा रही है तो भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो दूसरा इसे सपोर्ट करना चाहिए कि दोनों अंग साथ साथ क्या होने चाहिए, मैच्योर होने चाहिए। जैसे टोमेटो और पी में होमोगैमी पाई जाती है। अगला छात्रों है क्लिस्टोगैमी। ये एक बहुत ही जो है ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्लावर पॉलिनेशन के बिना जो है ओपन ही नहीं होता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, एंथेसिस कहलाता है। एंथेसिस क्या है, फ्लावर का खुलना ही एंथेसिस कहलाता है। और इस कंडीशन में जो फूल है, पॉलिनेशन जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ओपन होगा। जैसे आप देखोगे ग्राउंड नट, ठीक है, या वियोलेट जिसको वियोला बोलते हैं, कैथरंथस रोजियस का नाम सुना होगा, सदाबहार, इन सब में जो है क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। पहले पॉलिनेशन संपन्न हो जाएगा, यानी मेल और फीमेल पार्ट जो है बंद फ्लावर के अंदर ही मैच्योर हो जाते हैं, और जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद ये ओपन होते हैं। अगला है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी नहीं, यहाँ पे सेल्फ कंपेटिबिलिटी है, यानी सेल्फ कंपेटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का उल्टा है, यानी पॉलन ग्रेन और जो ओव्यूल हैं आपस में कंफर्टेबल होने चाहिए। जैसे आपको छात्रों पता है, जब ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब जाती है तो जो सिनर्जिड सेल्स लगी होती हैं वो उसे क्या करती हैं, डायरेक्शन प्रदान करती हैं, कुछ केमिकल से क्रिएट करती हैं, जिससे पॉलन ट्यूब जो है सेल्फ जो है, यानी अपने ही फ्लावर की जो इग न्यूक्लियाई है उसे फ्यूज करके जो है फर्टिलाइजेशन कर देता है, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन होना चाहिए जहां पे असंगता ना होके स्वसंगता होनी चाहिए, यानी आपस में दोनों में कंपेटिबिलिटी कब होगी, जब होमोगैमस नेचर के होंगे, जब तभी क्या होगा, कंफर्टेबल होगा। टोमेटो, ब्रिंजल और चिली में ये सारी चीजें दी जाती हैं। हालांकि ब्रिंजल और चिली में जो है कुछ हद तक जो है क्रॉस पॉलिनेशन देखा गया है। अब्सेंस ऑफ हेरकोगैमी। अब्सेंस ऑफ हेरकोगैमी, हेरकोगैमी का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, ये हो गया फूल, और फूल में आपने देखा था कि क्या है, एक यहाँ पे आप मान लो ये यहाँ पे क्या हो गई, आपकी स्टिग्मा हो गई, और ये जो है पॉलन ग्रेन हो गए। अब ये पॉलन ग्रेन हो गए, तो इनकी जो स्पेशलिटी है, अब कोई यहाँ पे फिजिकल बैरियर लग जाए, क्या लग जाए, कोई यहाँ पे फिजिकल अगर बैरियर आ जाता है तो उस केसेस में क्या है, जो इसका पॉलन ग्रेन होगा इसकी स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाएगा। अर्थात कहने का मतलब, स्पेशियल का मतलब, उनके स्पेशियल का मतलब होता है स्थान से अलग अलग स्थान हो, बीच में कोई फिजिकल बैरियर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, अब्सेंस ऑफ हेरकोगैमी में क्या कहेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का जो है स्पेशियल जो है उसमें बैरियर नहीं है। हेरकोगैमी किसको प्रेजेंट करती है, हेरकोगैमी प्रेजेंट करती है एलो पॉलिनेशन जो होता है, या एलोगैमी जिसको बोलते हैं, एलोगैमी को, जबकि ऑटोगैमी में हेरकोगैमी नहीं होना चाहिए। हेरकोगैमी को अच्छे से और हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम बताएंगे जो एलोगैमी है उनको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। अगला है शॉर्ट लाइफ ऑफ स्टिग्मा। अगर स्टिग्मा की जो है लाइफ क्या है, शॉर्ट है, और उसी समय जो है पॉलन मैच्योर हो रहा है, बहुत ज्यादा दिनों तक स्टिग्मा लाइव नहीं कर रही है या रिसेप्टिव नहीं रह सकती है, तो अपने ही पॉलन ग्रेन से क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइज कर सकते हैं, पॉलिनेट कर सकते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगी, बढ़ावा देगी, जैसे पी में देखा गया है। इसके अलावा फेल्योर और स्कैरसिटी ऑफ पॉलिनेटर्स। अगर जो है पॉलिनेटर्स नहीं आ पाए, पॉलिनेटर्स क्या करते हैं,
अब पॉलिनेटर्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से, एक से पॉलन ग्रेन लेकर दूसरे तक स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। अब पॉलिनेटर्स ही नहीं है, यानी परागण करता ही नहीं है, अभिकर्ता जिससे एजेंट होते हैं, एक प्रकार के एजेंट। एजेंट कौन होते हैं? इंसेक्ट होते हैं। एजेंट क्या है? वायु है। तो मेनली पॉलिनेटर्स जो है बायोलॉजिकल क्या है? एजेंट हैं। अब एजेंट ही अगर नहीं होंगे तो परागकण ले कौन जाएगा एक फूल से दूसरे फूल तक, या किस माध्यम से परागकण जो है दूसरे की वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे? तो उस केस में सेल्फ पॉलिनेशन छात्रों हो जाता है। अब आगे अगर देखें तो इसका जस्ट जो है क्या है, अब एक आपने पढ़ा होगा चैज्मोगैमी। ये क्या पढ़ा आपने? चैज्मोगैमी, जो बहुत सारी बुक में, एग्रीकल्चर की बुक में देखने को मिलती है। और चैज्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी में आप अंतर नहीं समझ पाते होंगे, इसको कैज्मोगैमी के नाम से भी एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये जो कंडीशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्लास पॉलिनेशन दोनों को बढ़ावा देती है, या केवल सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है? ये आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि एनसीईआरटी में तो इसका मतलब है कि एंथेसिस होना, फूल का क्या कर जाना? खुल जाना। जबकि जो बहुत सारी बुक्स हैं उसमें दिया गया है कि इसमें पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है बंद फ्लावर के अंदर ही हो जाते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? जबकि ये कंडीशन हमने किसी में नहीं रखी है। फिर जो है अगर देखें छात्रों, तो अगला जो है कंडीशन है, ये किसके लिए है? ऑटो, आप इसे एलोगैमी के लिए जो है, यहाँ पे आपको 2 हो गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कील ये लगी हुई है। अब कील क्या करती है? फ्लावर पार्ट को ढक लेती है। जैसे ये कहाँ पाई जाती है? मटर के पौधे में दिखाई देती है, लेग्यूमिनस प्लांट में आपको देखने को मिलती है। और ये कील जो है क्या कर लेती है? फ्लावर को पूरी तरीके से, जो मतलब एंथर पार्ट है उसको ढक लेती है, जिससे बाहर से कोई पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है? या इसको कह सकते हैं क्लोज पोजीशन ऑफ एंथर्स टू स्टिग्मा, ठीक है? इसमें एक प्रकार की क्लोज पोजीशन पाई जाती है, जिससे जो है बाहर के पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक नहीं आ पाते हैं। और ये कंडीशन किस में पाई जाती है? पी और ग्रीन ग्राम में पाई जाती है। सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है? बढ़ावा देती है। अब अगला जो है ऑटो एलोगैमी को बढ़ावा देने वाले, यानी क्रॉस पॉलिनेशन, या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्यों पॉलन ग्रेन जाते हैं, उनमें कौन कौन सी कंडीशन होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। जब फ्लावर ही अलग अलग हैं, यानी कि मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर, ये मेल हो गया ये फीमेल हो गया, मेल फ्लावर अलग है फीमेल अलग है, या फिर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, जिसको क्या कहेंगे? गाइनोमोनोसियस। अब इस कंडीशन में ये डायोसियस हैं, एक पे जो है मेल फ्लावर है और दूसरे पे जो है फीमेल फ्लावर है। ये सेक्स फॉर्म में आपको हमने बताया था। इसको क्या बोलेंगे हम? डायोसियस। डायो मतलब 2 प्लांट, और मोनो जहां हो वहां सेम प्लांट में। अब मोनोसियस अगर कंडीशन है, यानी मेल और फीमेल जो फ्लावर हैं एक ही प्लांट पे अलग अलग खिलते हैं। और डायोसियस का मतलब जो है मेल फ्लावर वाला पौधा अलग होगा और फीमेल फ्लावर्स वाले पौधे अलग होंगे, यानी बहुत सारे फीमेल फ्लावर उस पे लगे होंगे। अब इसके नाम जैसे हो गए एंड्रोमोनोसियस। एंड्रो माने एक मेल होगा और दूसरा फीमेल नहीं होगा, क्योंकि हमने मेल फीमेल को पहले बता दिया मोनोसियस। अब एंड्रो लगा है तो एंड्रो मतलब मेल को डिनोट करेगा, और दूसरा फ्लावर जो होगा वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा। जब एक ही पौधे पे अलग अलग मेल फ्लावर्स अलग लगते हैं और जो है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर अलग लगते हैं, तो एंड्रोमोनोसियस हो गया। अब एंड्रोडायोसियस अगर कहा जाए तो एक पे जो है मेल फ्लावर एक पौधे पे लगेगा और दूसरे पौधे पर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर लगेगा। ऐसे ही सेक्स फॉर्म को आसानी से आपको समझाया जा चुका है बार बार। हाँ, एक जो है शॉर्ट वीडियो भी आपको डाला गया था, तो उसको ध्यान से आपको क्या कर लेना है? देख लेना है। अगर नहीं आपको पता है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसके साथ। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हैं छात्रों, कि अगर यहाँ पे फ्लावर्स अलग अलग हैं, यानी मेल पार्ट अलग फ्लावर में है फीमेल अलग है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यानी अगर अब्सेंस ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है तो एलोगैमी को बढ़ावा मिलेगा, चाहे जिटेनोगैमी हो और चाहे जो है वो जीनोगैमी हो। दोनों प्रकार की जो है जिटेनोगैमी और जीनोगैमी दोनों को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर छात्रों देखा जाए तो डाइकोगैमी कंडीशन है, उसमें होमोगैमी थी, इसमें डाइकोगैमी। डाइको माने डिफरेंट जो है समय पे, जब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है दोनों डिफरेंट समय पे मैच्योर होते हैं, यानी कि मेल पहले मैच्योर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रोटो एंड्री कंडीशन कहेंगे। प्रोटो माने पहले, एंड्री माने मेल पार्ट।
जब मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तो उसे प्रोटो एंड्री कंडीशन कहते हैं, और जब फीमेल पार्ट मेल से पहले हो जाए तो उसको प्रोटो गाइनी बोलते हैं, जो एवोकैडो में आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रोटो एंड्री जो है ऑनियन और कैरेट में आपको देखने को मिलेगी, और प्रोटोगैनी जो है एवोकैडो में आपको देखने को मिल जाती है। एक प्रकार की ये क्या है, डाइकोगैमी का एग्जाम्पल है। यानी जो मेल पार्ट है फ्लावर का, अगर हर्माफ्रोडाइट भी फ्लावर है और हर्माफ्रोडाइट होने के बाद उसके मेल और फीमेल पार्ट जो है अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं, तो पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि जब तक जो है पता चला कि पॉलन वाइबल हुए, उनके बाद पॉलन पूरे तरीके से डेhiscence हो गया और उसके बाद पॉलन ग्रेन खत्म हुए, फिर अब जो है क्या हो रही है, आपकी जो स्टिग्मा पार्ट है वो मैच्योर होना क्या हुई, शुरू हुई, रिसेप्टिव हुई, तब तक मामला बेकार हो गया। मान लो पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई, पॉलन ग्रेन आया नहीं, स्टिग्मा रिसेप्टिव भी कुछ दिनों तक ही रहती है, हर समय तो नहीं रह सकती है, तो वहां पे दूसरे जो पॉलन ग्रेन चाहे वो पॉलिनेटर्स के द्वारा लाए जाएं, जो भी पराग करता है, विंड के द्वारा लाए, वाटर के द्वारा लाए जाएं, तो उस समय जो है पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन को ये क्या करेगी, हिंडर्स करेगी। आगे छात्रों अगर देखें हेरकोगैमी, अब हेरकोगैमी को यहाँ पे कहते हैं स्पेशल सेपरेशन, जो स्पेशियल सेपरेशन है यानी स्थानिक, किसका, एंथर और स्टिग्मा का किसी सेम फ्लावर में। अब फ्लावर ये एक ही है, लेकिन किसी में जो है क्या हो गई, आपकी स्टाइल बड़ी हो गई, ठीक है। इसको आप हेट्रोस्टाइली से कंफ्यूज करोगे, क्योंकि हेट्रोस्टाइली में एक ही प्लांट पे अलग अलग लेंथ की स्टाइल्स पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई ना कोई बैरियर रहेगा, और बैरियर में जो अप्रोच हेरकोगैमी है और दूसरा रिवर्स हेरकोगैमी है। अप्रोच में क्या होता है कि जो आपकी स्टाइल है वो बड़ी हो जाती है, किससे, पॉलन ग्रेन से या एंथर से, और रिवर्स हेरकोगैमी में एंथर बड़े हो जाते हैं और स्टिग्मा क्या रह जाती है, छोटी रह जाती है। और इस कंडीशन में आप जहाँ पे दोनों बराबर पाए जाते हैं वहां पे क्या कर सकते हैं हम, हेरकोगैमी एब्सेंस होती है। या किसी भी प्रकार से फ्लावर का कोई ऐसा पार्ट है जो मेल और फीमेल पार्ट को अलग अलग करता है, तो इसको हेरकोगैमी कहेंगे। तो हेरकोगैमी को आपको बस यही देखना है कि जो मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है, जो उनकी रहने की जगह है वो बदल जाती है, उसके बीच में कुछ फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है, अगर आप देखोगे हेरकोगैमी, कॉटन में या लूसर्न में, अल्फा अल्फा में ऐसा आपको दिखाई देता है। अगला हेट्रोस्टाइली में, इसमें डिफरेंट लेंथ के जो हैं स्टेमन और जो है स्टाइल्स पाए जाते हैं। हेट्रो माने अलग अलग लेंथ के जो है स्टेमन और स्टाइल पाए जाएंगे, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। ब्रिंजल में नाम आपने सुना होगा हेट्रोस्टाइली। प्राइमुला काफी पूछा जाता है एग्जाम्पल में, क्योंकि इसमें दो प्रकार के होते हैं, पिन और थ्रम टाइप के। पिन में जो है लॉन्ग स्टाइल, पिन का मतलब क्या, पिन कैसा होता है, लंबा लंबा जैसा लगता है ना, पिन जैसा, तो यानी स्टाइल इसमें क्या होगी, लॉन्ग होगी। और शॉर्ट स्टाइल अगर फ्लावर है उसको बोलेंगे थर्म, ठीक है। तो पिन और थ्रम टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। प्रिमुला में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए एग्जाम्पल कई बार आपसे पूछा जाता है। बैंगन में भी जो है हेट्रोस्टाइलिक मौजूद होती है। अब स्टाइल की अलग अलग लेंथ होने के कारण जो है इसमें पॉलन ग्रेन जो है पहुंच नहीं पाते हैं स्टाइल तक, स्टिग्मा तक, और स्टिग्मा तक पहुंचने ना पाने के कारण जो है पॉलिनेशन नहीं होता। तो फिर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, कोई इंसेक्ट करवाएगा आके इसे, ठीक है। अब इंसेक्ट कैसे करवाएगा इसको हम आपको समझाएंगे। मेल स्टेरिलिटी, यानी कोई पौधा है, अब मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो भी गया, बाइसेक्सुअल का मतलब यही हो गया, इसमें ये वाला ले लो फ्लावर, इसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल भी है, लेकिन अब यहाँ पे मेल स्टेराइल है, यानी फंक्शनल नहीं है। स्टेरिलिटी दोनों प्रकार की हो सकती है, मेल स्टेरिलिटी और फीमेल स्टेरिलिटी, दोनों टाइप की स्टेरिलिटी हो सकती है। तो अगर मेल स्टेराइल है छात्रों, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा, यानी उसके जो पॉलिन ग्रेन है वो वाइबल ही नहीं है, तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, अगर जो है प्रीपोटेंसी पाई जाती है, यानी प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि सेल्फ पॉलन से जो पहले जो है क्या हो जाए, क्रॉस पॉलन जो है फास्टर ग्रो कर जाए, यानी उसके पॉलन ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने से पहले जैसे ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई वैसे ही जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। एप्पल और पियर में ऐसा देखा गया, इसको बोलेंगे प्रीपोटेंसी, यानी क्रॉस पॉलन का जल्दी से ग्रो होना। अगला है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या करता है, यानी कि सेल्फिंग, सेल्फिंग अगर करोगे तो इसके बिगर पे प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और जो है इसके कारण जो प्रोजनीज होंगी वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो प्लांट्स कुछ खुद चाहने लगता है कि हमारा क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, और इसके लिए जो है पॉलिनेटर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो किस प्रकार से पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेटर्स क्या है उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में ही जानेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि पॉलिनेशन जो है, कौन कौन एजेंट जो है पॉलिनेशन में भाग लेते हैं। पहला बिंड भाग लेता है, और बिंड जो भाग लेता है छात्रों, उसको बोलते हैं एनीमोफिली, और प्लांट को बोलते हैं एनीमोफिलस प्लांट। ये जो है बिंड जो है हल्के, जो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही सूखे हुए होते हैं, और जिनमें स्टिकी सब्सटेंस नहीं होता है, ऐसे पॉलिन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। और जब हवा में कोई चीज जाती है तो उसको होना चाहिए पंख। तो पॉलिन ग्रेन कैसे होते हैं, फिदरी स्टिग्मा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, और वहां पे जाके जो है ये पॉलिन ग्रेन क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। यानी ऐसे पौधों में नेक्टर जो है अब्सेंट रहता है, जहां से पॉलिन ग्रेन जो है स्टिग्मा की ओर जा रहे हैं। स्टिग्मा केवल कैसी है, फेदरी स्टिग्मा पाई जाएगी। फ्लावर जो है स्मॉल होंगे और इनकॉन्स्पिकुअस होंगे, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज, शुगर कैन और कोकोनट में। अगला छात्रों अगर देखें तो वाटर जो होता है हाइड्रोफिली बोलते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन को, और जिन प्लांट में होता है उनको हाइड्रोफिलस बोलते हैं। इसमें जो है पेरियंथ फ्लावर्स में जो है कम पाई जाएगी, या बिल्कुल रिड्यूस्ड होगी। इसमें पॉलन जो है धारा के साथ जो है बहते हुए चले जाते हैं। जिसमें जो है वैली सेनेरिया का नाम सुना होगा, ये इपी हाइड्रोफिली, यानी धारा के ऊपर करंट जो है उसके ऊपर, यानी पानी के अगर ऊपर पॉलिनेशन की क्रिया हो गई उसको बोलेंगे इपी हाइड्रोफिली। इपी माने ऊपर, और अगर हाइपो हाइड्रोफिली का मतलब पानी के अंदर, जो जोस्टेरा में पाया जाता है। अगला जो है इंसेक्ट से जो होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिलस नेचर के जो है प्लांट बोलते हैं, और इंटरमोफिली बोलते हैं। ये ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं, इंसेक्ट इनको देख के अट्रैक्ट होते हैं। इनमें नेक्टर भी होता है। इंसेक्ट को क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए, भोजन चाहिए, इतनी सारी मेहनत करते हैं। और फ्रेग्रेंस भी होती है जो बताती है नेक्टर कहाँ पे होती है। ये स्टिकी और स्पाइनी पॉलन इसमें पाए जाते हैं, चिपकने वाले पॉलन इसमें पाए जाते हैं, कि जो भी पॉलिनेटर है उसके चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद जो है दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, जैसे मैंगो, मस्टर्ड, सनफ्लावर, एप्पल। इसके अलावा बर्ड से जो होते हैं ओरिएंथोफिलस बोल देते हैं, और ये रेड और ऑरेंज या ट्यूबुलर फ्लावर्स हो सकते हैं। ठीक है, कॉपिशियस नेक्टर हो गया, और ये ऑर्डरलेस जनरली होते हैं, जैसे बूटिया मोनोस्पर्मा, बॉम्बेक्स मोलावेरिकम और इर्थ्रीनिया स्पेसीज, जिसको इंडियन कोरल ट्री के नाम से बोलते हैं। सब में रेड फ्लावर हैं, और ये सभी जो है बर्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं छात्रों। अब आगे बैट्स की बात करें तो इसको बोलते हैं चीरोपेट्रोफिली। तो इसमें जो है लार्ज डल कलर के फ्लावर, क्योंकि रात में खुलते हैं, डल कलर के होते हैं। नॉक्टर्नल इसमें ब्लूमिंग होती है, उसी में चमगादड़ निकलते हैं। इसमें बहुत ही तेज महक आती है। नेक्टर भी खूब इसमें पाया जाता है। कजेलिया हो, इसके अलावा जो एडनेंसोनिया हो, सीविया हो, इन सब में जो है इसी मेथड से पॉलिनेशन होता है। अब किस प्रकार से पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अलग अलग पॉलिनेटर हैं। अगर देखोगे तो मैंगो का पॉलिनेटर मस्का डोमेस्टिका है। अब दूसरा अगर कोई एप्पल का देखोगे हनी बी है। तो अलग अलग पॉलिनेटर्स कैसे हैं इनके, एक जैसे पॉलिनेटर्स क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या जो है राज है, ये हम जो है आगे की स्लाइड्स में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनेटर्स के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए पॉलिनेटर्स पे आप क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, तो सिंपल यहां से ही शुरू करेंगे कि पॉलिनेटर्स केवल विजिटर्स ही नहीं है। पॉलिनेटर्स केवल विजिटर्स नहीं कि एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं, ये एक प्रकार के बायोटिक वेक्टर होते हैं। पॉलिनेटर्स को क्या कहा गया, ये जैविक वेक्टर होते हैं, जो पॉलन ग्रेन को कहां से, मेल एंथर से रिसेप्टिव फीमेल स्टिग्मा तक ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्शन हो सके, अर्थात फर्टिलाइजेशन हो सके, यानी मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिलाने का काम जो है यही सारे लोग करते हैं। ये एक प्रकार की की स्टोन स्पेसीज हैं। की स्टोन स्पेसीज ये वह होती हैं जो संख्या में तो कम होती हैं, लेकिन प्रभाव उनका बृहद होता है। जैसे शेर, शेर क्या है, संख्या में कम है, लेकिन ये बहुत सारे जो हैं हर्बीवोरस का क्या करता है, शिकार करता है, जिससे वनस्पतियां बच जाती हैं। तो सेब एक क्या हुआ, की स्टोन स्पेसीज हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे कोई स्टोन लगा दिया जाता पंडाल पे, पहले लगाया जाता तभी की स्टोन। हाथी, तो हाथी क्या करते हैं, जो पेड़ होते हैं, छोटे पेड़ होते हैं, उनको क्या उखाड़ फेंकते हैं। अब उनसे क्या होता है, जो आसपास की घास है, अगर एलिलोपैथिक इफेक्ट हो गया, छाया हो गई, घास नहीं होते हैं, तो बहुत सारे जो प्लांट्स को क्या मिल जाती है, घास मिल जाती है। इसी तरीके से छात्रों ने, आपने ये हनी भी जो है, या पॉलिनेटर्स भी हैं, संख्या में तो कम है, लेकिन फल फूल फूल से जो है पॉलिनेशन करके फल बनाने की क्रिया में ये क्या कर लेते हैं, बाद
क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात कहने का अर्थ, पर्यावरण में ऐसी स्पेसीज जो संख्या में तो कम है, लेकिन अगर ये विलुप्त हो गई तो पर्यावरण इनके बिना नहीं चलेगा। तो ऐसी स्पेसीज को हम की स्टोन स्पेसीज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर देखें तो जितना भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें फूड और सर्वाइवल के लिए जो है पॉलिनेटर्स जो है क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है। अब पॉलिनेटर की क्राइटेरिया क्या है, किसको हम पॉलिनेटर कहेंगे? सबसे पहला पॉलिनेटर उसे कहेंगे जो वेजिटेशन हो, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर स्पेसिफिक स्टेज में क्या करता हो, विजिट करता हो, उसको कहेंगे पॉलिनेटर। दूसरा पॉलन एडहेरेंस, यानी इनमें, इनके पैरों में या इनके पंखों में, इनके बॉडी में ऐसी स्ट्रक्चर हो जैसे कि आपकी हो गए स्कूपा। स्कूपा एक प्रकार की जो है पॉलन की बास्केट है, इसमें जो है क्या होते हैं, पॉलन चिपक जाते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा प्लूमोसिटी, ये जो है बालों के गुच्छे होते हैं, यहाँ पे जो स्टिकी या स्पाइनी पॉलन है वो क्या होते रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो ये मधुमक्खी आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसमें जो इसकी पैर है और पैर में ही क्या पाया गया है, स्कोपा। इसको पॉलन ब्रश के नाम से हम जानते हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक फीदर। कुछ ऐसे जो है पक्षी हैं जैसे कि हमिंग बर्ड, उसमें स्पेशल टाइप के जो है क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं जो पॉलन ग्रेन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन के विपरीत चार्ज होता है हनी बी की टांग में, जैसे एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो पॉलन ग्रेन जो है अपने आप मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा जो है चिपक जाते हैं, और जब दूसरे फ्लावर में जाते हैं तो उसकी स्टिग्मा पे अनजाने में क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है छात्रों। ठीक है। और जो अगला जो क्राइटेरिया है, पहला वेजिटेशन होना चाहिए, दूसरा पॉलन एडहेरेंस यानी पॉलन उनके साथ चिपकने चाहिए, तीसरे जो है इफेक्टिव ट्रांसफर होना चाहिए, यानी पॉलन ग्रेन को जो रिसेप्टिव स्टिग्मा है वहां तक जो है इफेक्टिवली जो है इन्हें क्या कर देना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए। जैसे पॉलन बास्केट में डाल के जो है मधुमक्खी उसे फूल पे ही क्या करेंगी, पहुंचा देंगी, रास्ते में कहीं और नहीं छोड़ देंगी। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम देखें तो इवोल्यूशनरी कुछ जो है, तो इवोल्यूशनरी रैशनल ऑफ पॉलिनेशन सिंड्रोम्स हैं, कैसे पॉलिनेशन होता है और फ्लावर किस प्रकार से इनको अट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या इनके रीजन्स हैं, उनके बारे में हम जानते हैं छात्रों। तो पहले जो रीजन्स, जो फंक्शनल ग्रुप है उनको बोलते हैं मिलिटोफिली। मिलिटोफिलीज जो है वो बी कौन होती है, बीज, यानी हनी बीज होती हैं। और आपको बता दें जो हनी बीज हैं इनको यूवी रेज दिखाई देती हैं, हमें यूवी रेज नहीं दिखाई देती हैं। हनी बीज को क्या कीजिए करती हैं, यूवी रेज देख लेती हैं, और ये यूवी रेज उन्हें गाइड करती हैं कि फ्लावर में कहाँ पे नेक्टर है, फ्लावर में कहाँ पे नेक्टर। जैसे यहाँ पे ये जो है लगे हुए पॉलन ग्रेन है, या यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पेशल टाइप की लाइट निकल रही है जो मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन हनी भी देख लेती है। जैसे प्लेन मान लो कोई है तो हवाई अड्डे पे रेज देख के क्या करता है, लैंडिंग करता है। वैसे हनी भी क्या करती हैं, इन रेज को अपनी आंखों से देखती हैं और एक स्पेशल टाइप का क्या बनाती हैं, पैटर्न बनाती हैं। भाई हमारी आंखें बहुत सारे कलर को नहीं देख पाती, लेकिन हनी बी की देख लेती हैं। अब वहां से वो नेक्टर की तलाश में उड़ती हुई सीधे कहाँ आ पाती हैं, फ्लावर पे आती हैं। और ऐसे फ्लावर जो जाइगोमॉर्फिक हों, यानी दो बराबर भागों में क्या हो सके, बांटे जा सकें, उनको क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जो चारों तरफ से क्या हम कर सकते हैं, बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, या आप इस तरीके से इनको बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हो। जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं वहां पे हनी बीज जाती हैं। इनको अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल काट दें तो अलग अलग, अब उनको ये भी दिखता है कि जो फ्लावर है यहाँ पे ये अलग पॉइंट देखो, ये इनके लैंडिंग का काम करता है। जहां से फ्लावर आपस में जुड़ रहे हैं वहां पे इनको एक पोजीशन मिलती है, जहां पे पोजीशन पे जाके हनी भी जो है लैंड कर जाती हैं, और लैंड करने के बाद नेक्टर को क्या कर लेती हैं, चूस लेती हैं। अब यही नेक्टर शहद बन जाता है, इसी नेक्टर से जो है रॉयल जेली बनाती हैं। ये काम श्रमिकों का होता है, और जो 23 दिन पुरानी मधुमक्खियां होती हैं वो ये काम करना क्या कर देती हैं, शुरू कर देती हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं जिनमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स पाए जाते हैं, जिन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सके, तो इन फ्लावर्स में हनी बीज जाती हैं, और हनी बी जाके उसका नेक्टर चूस लेती हैं, और उसके बाद जो है ये उड़ने का प्रयास करती हैं। फ्लावर क्या है, होशियार है। अब वहाँ जो नेक्टर मिला उसके साथ साथ यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स थे, ये पॉलन बास्केट में क्या हो जाते हैं, हनी बी के चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद छात्रों क्या होते हैं, दूसरे जब फ्लावर पे हनी बी विजिट करती है तो वहाँ पे ये
पॉलिनेशन की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और ज़्यादातर ये जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है तभी उस समय नेक्टर जो है इसमें बहुतायत मात्रा में मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। तो हनी बीज जो है ऐसे फ्लावर्स पे आती हैं। दूसरी है तितलियां। तितलियां जो है साइकोफिली होती हैं, यानी इनकी जो साइकोलॉजी है वो कैसे मैच कर जाती है, फ्लावर के स्ट्रक्चर से मैच कर जाती है। इसमें फ्लावर जो होगा वो ट्यूबुलर फ्लावर होगा और ब्राइट कलर का होगा, जैसे रेड है, पिंक, ऑरेंज कलर के फ्लावर इसमें होंगे। और इसमें बहुत सारा नेक्टर मिलेगा, डाइल्यूट फॉर्म में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो माउथ पार्ट है वो क्या है, प्रोबासिक्स है, यानी कि एक लंबी जो है सिलेंड्रिकल ट्यूब है। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पे हनी भी देख रहे हो और यहीं से इसका जो है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का क्या है, माउथ पार्ट है। अब इस फ्लावर के अंदर फ्लावर्स कैसे हैं, ट्यूबुलर फ्लावर है, यहाँ पे ट्यूब आप देख सकते हो। तो अगर कोई हनी बी जैसा इंसेक्ट आता है तो अपने माउथ पार्ट से जो है वहां का नेक्टर क्या नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कंज्यूम नहीं कर पाएगा, इकट्ठा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो तितली है, तितली का जो माउथ पार्ट है उसी के लिए बना है। अब तितली को दिन भर उड़ना है, तितली क्या है, बटरफ्लाई, जो दिन में यानी क्या करती हैं, विजिट करती हैं। मौत क्या है, रात में विजिट करते हैं। तो दोनों में अंतर देखा होगा कि तितली जब बैठती है तो पंख उसके फैले रहते हैं और माथ के जो है पंख जो है फैले नहीं होते हैं। अब तितली जो है अपना माउथ पार्ट डाल के वो वाला नेक्टर क्या कर लेगी, निकाल लेगी। लेकिन इसी के साथ उसके जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें पॉलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और ये फिर पॉलिनेशन में क्या कर देती है, मदद कर देती है। अब तीसरा जो प्रकार है और इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं चिरेटोफिली। तो ये क्या होता है, ये हमेशा बैट से होता है। अब बैट का मतलब समझ रहे हो, चमगादड़ के बारे में जानते हो आप। तो चमगादड़ क्या है, चमगादड़ कैसे चलते हैं, चमगादड़ को दिखाई तो देता नहीं है। चमगादड़ एक प्रकार की वेव जो है, जो साउंड वेव्स हैं उनको अपने आप से निकालते हैं और साउंड वेव्स जो है टकरा के क्या आ जाती हैं, वापस चली आ जाती हैं। तो उनको पता चल जाता है कि आगे जो है कोई ना कोई प्रतिरोध है। तो जो हमारे बैट्स हैं वो जो हैं किस पे बेस्ड हैं, इको लोकेशन बेस्ड होते हैं, इको के आधार पे चलते रहते हैं। अब इनको फूल कैसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे या ऐसे। इनको फूल अट्रैक्ट करेगा अपनी तेज गंध से। जो रात में फ्लावर खिलते हैं वो किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होंगे या डली वाइट कलर के होते हैं। अब वो रात में क्या होते रहते हैं, पहली बात तो चमकते रहते हैं और दूसरा जो है बहुत ही ज्यादा क्या करते रहते हैं, फ्रेग्रेंस को छोड़ते रहते हैं। जैसे रात की रानी में आपने देखा होगा बहुत सारा क्या आता है, फ्रेग्रेंस आता है। उस फ्रेग्रेंस को खोजने के चक्कर में बैट्स चले जाते हैं। लेकिन बैट्स जो हैं कहाँ पे करेंगे पॉलिनेशन, जो फ्लावर बड़े होंगे, जो उनके भार को क्या कर सकें, सह सकें, ऐसे में जो होगा उसी में चिरेट्रोफिलस नेचर से जो है क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। तो बैट को चाहिए, रात में उड़ रहे हैं, रात में उनके लिए क्या खाना रखा, क्या खाएंगे, तो फूलों का नेक्टर चाहिए। तो फूलों के नेक्टर के लिए वो पौधे तक जाते हैं और साथ साथ में जो है स्पेशल स्ट्रक्चर जो है पॉलन को लेकर जो है स्टिग्मा तक क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। अब आपको बताना है किसमें जो है ये चेरेट्रोफिलस जो है पॉलिनेशन पाया जाता है, अभी आपने पढ़ा भी था। अब अगला है मायोफिली, यानी फ्लाइज। फ्लाइज यानी आपने देखा होगा चाहे मॉस्का डोमेस्टिका हो या होवर फ्लाई हो। होवर फ्लाई जो एक प्रकार की ट्रू मायोफिलस है, वो पहचान लेती है और केवल नेक्टर के लिए जाती है। लेकिन बहुत सारी जो फ्लाइज हैं वो सड़े गले पदार्थों पे अपने अंडे को देने जाते हैं, कि अंडे उनके कहाँ जाएंगे, जो सड़े और गले मांस जैसे या पदार्थ होंगे उनके ऊपर देती हैं। अब पौधा क्या करता है, पौधा एक सड़े मांस जैसी जो है महक को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अब फ्लाइज उसके ट्रैप में आ जाती हैं। फ्लाइज को क्या बना दे रहा है, वो स्पेशल 26 की तरह बेवकूफ बना दे रहा है कि फ्लाइज आएंगी, फ्लाइज को लगेगा ये जो पार्ट है यहाँ पे कोई चीज डिके कर रही है, और डिके कर रही क्यों ना इसी में हम अपने क्या कर दें, अंडे दे दें। और जब वो अंडे देने आएगी उस समय जो है साथ में पॉलन ग्रेन को भी ले जाएगी, जब वहां पे नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह। तो इसमें थोड़ा सा जो है पौधे क्या कर देते हैं, फ्लाइज को जो है बेवकूफ बना देते हैं कि हम जो है सड़े हुए मांस हैं, उसी प्रकार से कि जो है ये गंध उत्पन्न करते हैं। जैसे टाइटन एरूम एक बदबूदार पौधा है और वो भी इसी तरीके से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को। तो इसको क्या कहते हैं, मिमिक्स। मिमिक्स जानते हो, मिमिक्री करना। एक मिमिक्री करने का मतलब है नकल करना, दूसरे की नकल करना। तो पौधे इसमें सड़े हुए मांस जैसी जो है एरोमा उत्पन्न करके क्या करती है, नकल करती है, बिना नेक्टर दिए। नेक्टर भी नहीं देती कि ले जाओ फ्लाइज नेक्टर पियो,
बस वो थोड़ी सा नकल कर लेती है, वैसी महक आने लगती है और उसमें जो है फ्लाई जाके उड़ के बैठती है, फिर दूसरे पे जाती हैं, पॉलिनेशन होने लगता है। ठीक है, अब इस प्रकार से जो अब ये सीधे सीधे रिलेटेड है, चाहे मिलिटोफिली हो, चाहे साइकोफिली हो, या जो है चेरिटोफिली हो, या फिर मायोफिली हो, इस नेचर से ही फ्लावर जो है क्या करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ज्यादातर अगर देखा जाए जो पॉलिनेटर आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है हनी बी। हनी बी काफी इफेक्टिव पॉलिनेटर है। पॉलिनेशन के साथ साथ जो है ये हमें शहद भी दे देता है। तो पॉलिनेटर एक लाभ क्या मिल जाते हैं, अनेक मिल जाते हैं। तो हनी बीज में आप देख सकते हो जो हमने बताया था कि पॉलन बास्केट जो है ये खाली पॉलन बास्केट है, एम्प्टी है, और जब पॉलन से भर जाती है तो इस प्रकार आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो हनी बी जो है क्यों एक इफेक्टिव पॉलिनेटर है, क्यों इसकी इफिशियंसी ज्यादा है, तो सबसे पहली चीज इसमें जो है कुछ मार्फोलॉजिकल एडाप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे प्लूम्यूज हेयर पाए जाते हैं। हनी बी में जो है शाखानुमा जो है पंख पाए जाते हैं, या शाखानुमा या फेदर पंखनुमा क्या हेयर्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, पंखनुमा शाखीय शाखादार क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को जनरेट करते हैं, जिससे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज किससे निकलता है, जो इसके हेयर्स होते हैं, किस लाइक होते हैं, फेदर्ड, ब्रांच्ड। फिर इसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट इसमें आर्गन पाए जाते हैं, जैसे कॉर्विकुला का पाया जाना, किसका पाया जाना, कॉर्विकुला। इसको पॉलन बास्केट बोलते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, टीविया में। ठीक है, टीविया के आगे। इसके बाद जो है इसमें पॉलन ग्रेन कलेक्ट हो जाते हैं और फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लावर फिडिलिटी की बात करें तो बी जो है आर्थोट्रॉफी, यानी कि ये एक प्लांट स्पीसीज में जो है एक जो है फॉरेजिंग ट्रिप। फॉरेजिंग ट्रिप का मतलब जब ये शहद लेने निकलती, जो श्रमिक हैं 23 दिन पुराने हो चुके हैं, अब वो शहद लेने के लिए यानी नेक्टर लेने के लिए जब निकलते हैं तो एक ही जो है स्पेसीज पे जाएंगे। ये नहीं कि कोई जो है सरसों पे जा रहा, नहीं नहीं हम सरसों पे नहीं जाएंगे, हम लीची पे जाएंगे। हालांकि लीची के फ्लावर तो बाद में आते हैं, एक आपको एग्जाम्पल बता दिया, इसको आप नहीं करना। यानी एक ही स्पेसीज पे क्या करते हैं, विजिट करते हैं, इनको बोलते हैं आर्थोट्रॉफी। ठीक है, तो इस कारण जो है इफेक्टिव है। अगर मान लो एक प्लांट पे से बैठ गया, दूसरे प्लांट पे चला गया, दूसरे स्पीसीज पे, तो उसके तो पॉलन ग्रेन बेकार हो जाएंगे। तो हनी भी इसलिए इफेक्टिव है कि जब ये अपना नेक्टर इकट्ठा करने के लिए जाते हैं तो एक ही टाइप के प्लांट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो पहला क्या था, इसमें प्लूमोज हेयर पाए गए, जिनमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है, जिससे जो है पैसिवली जो है पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते हैं। दूसरा इसमें ट्रांसपोर्ट आर्गन है, पॉलन ग्रेन की बास्केट है। अगला ये है कि ये एक ही जो है स्पेसीज के, सिंगल स्पेसीज के ही, और जब एक बार ये नेक्टर कलेक्ट करने जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, विजिट करते हैं, जिससे कि जो है गैमीट्स का वेस्टेज जो है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और आराम से पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। अगला इनका जो है वेंगल डांस होता है। वेंगल डांस में कम्युनिटी को बताते हैं कि कहाँ पे जो है फूड मटेरियल जो है उपलब्ध है। इसके अलावा ऑप्टिमम जो है प्रोबेसिक्स लेंथ होती है, यानी इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो फ्लावर आर्किटेक्चर में फिट हो जाते हैं, जिससे कि क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। यानी हमने आपको बताया था कि फ्लावर का जो आर्किटेक्चर, अगर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं, मान लो जैसे आर्किड्स हो गया, तो वहां पे फिट हो जाएंगे और यूवी रेज में जाके पहले तो लैंड कर जाएंगे वहां पे, और फिर जो है नेक्टर को क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे। तो इसलिए ज्यादातर जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स हैं उनमें हनी बी एज ए क्या है, एक इफेक्टिव पॉलिनेटर्स है। आगे देखें तो इनमें माइक्रो मैनिपुलेशन स्किल्स भी पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर मैनिपुलेट भी कर देते हैं। जैसे कि इसमें जो है कॉग्निटिव एबिलिटी है, यानी वही एबिलिटी है इनके अंदर डेवलप है कि यूवी रेज को ये पढ़ लेती हैं। इसके अलावा थर्मो रेगुलेटरी कैपेसिटी, हनी भी जो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों में क्या कर जाती है, सर्वाइव कर जाती है। हालांकि जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो जाता है तो हनी बी की एक्टिविटी क्या हो जाती है, एप्पल में खत्म हो जाती है। अगला जो है इनकी जो फॉरेजिंग रेडियस है वो काफी क्या होती है, बड़ी होती है, यानी 3 से 5 किलोमीटर तक ये क्या कर सकते हैं, अपनी कॉलोनी से विजिट कर सकते हैं। जब फ्लाइट करते हैं नेक्टर लेने के लिए, फॉरेजिंग करने के लिए, तो ये 3 से 5 किलोमीटर तक जो है अपनी कॉलोनी से जाते हैं, यानी काफी दूरी तक ये क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगला नॉन डिस्ट्रक्टिव जो है फॉरेजिंग है, यानी जब भी ये
जाते हैं किसी भी नेक्टर को लेने, तो फूल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव कर देंगे, नेक्टर पूरा चूस लिया, इसके बाद पीटल्स सारे उठा के फेंक दिया, ऐसा काम नहीं करेंगे। बहुत ही सज्जन जो है आत्माएं हैं जो आराम से नेक्टर निकालती है, और नेक्टर के साथ जो पॉलन ग्रेन फ्री में लेकर जाके क्या कर देती हैं, पॉलिनेशन को करवा देती हैं। किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इंजरी नहीं करती हैं। जैसे नेक्टर रॉबर्स होते हैं, कुछ बीटल्स होती हैं, वो नेक्टर को रॉबरी करती हैं। रॉबर का क्या काम है, सोना चांदी तो लिया, साथ में आपको भी नुकसान पहुंचा के जाएंगे। तो ये नेक्टर रॉबरी नहीं करती हैं, ठीक है। ये आराम से प्यार से मोहब्बत में जो है फ्लावर से नेक्टर लेती हैं, और फ्लावर जो भी अपना काम करवा लेता है उसे। अगला जो है सिंक्रोनाइज्ड फिनोलॉजी है, यानी इनकी जो फॉरेज एक्टिविटी है बहुत ही सिंक्रोनाइज होती है, एक रिदम में होती है, एक डेली इनकी टाइमिंग है। ये नहीं कि सुबह शाम जब मन आया किसी भी टाइम जाके क्या कर लिया, नेक्टर को इन्होंने सक कर लिया। तो ये नेक्टर सेक्रेशन और पोलन डेहिशन जो है उस चीज को पहचान लेती हैं और पॉलिनेशन करवाने में मदद करवाती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है ये क्योंकि सोशल इंसेक्ट हैं, इसलिए इनकी कॉलोनी में जो है अधिक से अधिक जो है क्या रहती है, पॉपुलेशन रहती है, जिससे नंबर ऑफ फ्लावर्स ज्यादा कवर हो जाते हैं। इसी कारण जो है मधुमक्खी एक इफेक्टिव पॉलिनेटर्स है। अब लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए अब इसको जो है थोड़ा शार्ट में ही समझते रहिए, हालांकि आपके काम का। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से जो है पॉलिनेटर जो है काम करते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे मैंगो में जो है मास्का डोमेस्टिका जो है मेनली मेन पॉलिनेटर है। उसके बाद इसको हाउस फ्लाई बोलते हैं, होवर फ्लाइज भी आती हैं। होवर फ्लाइज भी आपको बताया था कि मिमिकीफिली है। हनी बीज पॉलिन जो है इससे इकट्ठा करती हैं। स्टिंगलेस बीज है, नेक्टर इसमें मिलता नहीं है। अब मैंगो में नेक्टर नहीं है, मैंगो में अगर नेक्टर लेना है तो हनी बीज इससे क्या लेती हैं, केवल पॉलन लेती हैं। मैंगो केवल मिमिक्री करता है कि उसका फ्लावर जो है वो ऐसी महक देगा, सड़े हुए मांस की तरह या जैसा भी महक दे के अट्रैक्ट कर लेता है। तो या मधुमक्खी जो है मैंगो से ना लेकर लीची से जो है क्या ले लेती हैं, नेक्टर लेती हैं। इससे केवल पॉलन ग्रेन कलेक्ट होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एप्पल का हनी भी है। इसी तरीके से आपको छात्रों याद रखना है। इसी तरीके से आपने अंजीर का नाम सुना होगा। अंजीर में जो है क्या होती है, ब्लेस्टोफेगस बीटल का नाम आपने सुना होगा। फिग का नाम आपने सुना है, फिग वास्प जिसको बोलते हैं, ब्लेस्टोफेगा फेसेंस। और ये वास्प जो है जा फ्रूट के अंदर जाके पॉलिनेशन करता है और वहां पे इगलेइंग कर देता है। इसीलिए कुछ शाकाहारी लोग जो हैं फिग को नहीं खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वास्प घुस के क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है। तो वो जो है पार्थेनोकार्पिक फिग को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। और पार्थेनोकार्पिक आप जानते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जो डेवलप होते हैं, तो उनका प्राइस जो है ज़्यादा लिया जाता है। जो वीगन्स होते हैं ऐसा खाते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे जब फिग पढ़ेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन इसका जो है पॉलिनेशन करता है। मैंगो का आता है, एप्पल का आता है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप अच्छे से जो है जान लें। इसके बाद अगर छात्रों देखें तो अगर हम पॉलिनेटर्स क्या करते हैं, क्रॉप में रखते हैं, कौन कौन से पॉलिनेटर्स, हनी वी एपिस स्पेसीज है। तो एपिस मेलिफेरा जिसको जो है वेस्टर्न हनी वी कहते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे यूरोप हो गया, यूरोप से जो अपने आप को वेस्टर्न मानते हैं वहां पे पाई जाती है। एपिस सेरेना का नाम सुना होगा, उसको ईस्टर्न हनी वी के नाम से जाना जाता है। एपिस सेरेना इंडिका जिसको बोलते हैं। एपिस डोरसेटा भी इसमें क्या करती है, पॉलिनेशन का काम करती है। तो हनी वी हो गए, बम्बल वी आपने देखा होगा, सॉलिटरी वी, हनी हॉवर फ्लाइज जो हैं, हाउस फ्लाइज मास्का डोमेस्टिका, कारपेंटर वीज हो गई। इसके अलावा जो है कस्टर्ड एप्पल में निटीडियम बीटल जिसको बोलते हैं, बीबिल हो गई, लेचिनिया स्पेसीज। थ्रिप्स भी क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट में पॉलिनेशन करते हैं। मच्छर भी करते हैं, हाँ, निटीडियम भी करते हैं। तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। बटरफ्लाई हो गया, मॉथ हो गए, वास्प हो गए, फिग वास्प जिसको ब्लेस्टोफेगा सेनेस बोलते हैं, वास्प। तो ये सारे जो हैं आप क्या हैं, नाम याद कर लेंगे और कौन किस में पाया जाता है। तो बी पॉलिनेशन के तहत देखा गया कि आलमंड में जो है लगभग 15 से 20% तक की ईल्ड क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। अगर आप कैप्सिकम में देखोगे तो 227% तक केवल हनी बी से ही ईल्ड इंक्रीज हो जा रही है। हम बहुत सारा फर्टिलाइजर डालते हैं, बहुत सारी दवाइयां डालते हैं, फिर भी जो है फ्रूट फ्लावर बनता है, फ्लावर उसके बाद प्री मैच्योर ड्रॉप हो जाता है, पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। मैंगो में देखोगे 0.1% ही फ्लावर जो है फ्रूट में बदल पाते हैं, फिर उसमें से भी बहुत सारा क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है।
तो अगर उस केसेस में जो है अगर हम केवल हनी बी का क्या करते हैं बॉक्स रख दें तो वहां पे पॉलिनेशन की क्रिया अच्छी सी हो जाती है, तो हमें शहद तो मिलता है हनी बी से, साथ साथ हमें यील्ड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो गॉड्स क्रॉप्स हैं जैसे उनमें 20 से 27% तक, टोमेटो में 160% तक यील्ड को केवल हनी बी से ही इंक्रीज कर दिया गया। ना फर्टिलाइजर डालना ना दवाई डालना है, उससे आपको क्या हो जाना है, इंक्रीज हो जाना है। हालांकि हमेशा इंटीग्रेटेड इफेक्ट होता है। लीची की बात करें तो 20 से 25%, तो ये एक जो है स्टडी हुई है जो इंडिया की डायरेक्टरेट ऑफ बी कीपिंग है उसके द्वारा, और उसमें बताया गया कि केवल बी कीपिंग से ही कितनी जो है हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं इफेक्टिव पॉलिनेशन करके। अगला अगर छात्रों देखें तो रोल ऑफ बीज की अगर बात करें, बी का क्या इसमें रोल होता है, तो आपको क्यों बीज सुटेबल थे उसके बारे में हमने बताया। इसके बाद हमने बताया कि जो पॉलिनेशन है, जैसे कि आलमंड का आपने नाम सुना होगा, आलमंड जो है 100% डिपेंड रहता है बीज पॉलिनेशन के ऊपर, ठीक है। और आलमंड में जो है 5 से 8 जो है बी हाइव्स रखे जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो मैंगो मैंड्रिन कितने बी हाइव्स की जरूरत है, इस वाले चार्ट को भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यूज हो जाए, याद हो जाएगा। ऑनियन में देखोगे 12 से 36 बी हाइव्स रखे जा रहे हैं, तो काफी संख्या में रखे जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में भी 25 से ऊपर बी हाइव्स आप रखते हैं। दूसरा जो ईल्ड का गैप है, तो कुकुरबिटेसी क्रॉप जितनी मेलन्स हैं, कुकुम्बर्स हैं, स्क्वैशेस हैं, यानी जो कुकुरबिटेसी फैमिली की हैं, अगर उसमें हम बी पॉलिनेशन कर दें तो ईल्ड जो है 95% तक जो है इसका जो लॉस जो है वो कम किया जा सकता है। यानी प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि छात्रों जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इस गैप को कम करना है, हमें क्या करना है, इस गैप को कम करना है। और इस गैप को कम करने के लिए हनी बीज जो हैं उनका क्या करते हैं, हम पालन कर सकते हैं, मौन पालन जिसको बोला जाता है, एपीकल्चर बोला जाता है। और उससे जो है इसकी ईल्ड या प्रोडक्टिविटी गैप को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो प्रॉपर अगर पॉलिनेशन होगा तो मिस शेप्ड के जो है आपको फ्रूट्स नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पे देखो एप्पल का शेप जो है बदल गया, क्यों? पॉलिनेशन सही से नहीं। स्ट्रॉबेरी भी ऐसे मिस शेप के आपको दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता है कि जिब्रेलिक एसिड जो बनता है कहाँ, इमेच्योर सीड में बनता है, और वो जरूरी है पूरी तरीके से फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रूट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि हार्मोनल वहाँ पे स्कैरसिटी आ जाती है। तो उस केसेस में सेब जो होता है, वो स्ट्रॉबेरी हो चाहे एप्पल हो, तो सेब जो है अलग हो जाता है, जो कि बाजार में उसको खरीदार नहीं मिलते हैं। तो मिस शेप्ड फ्रूट को भी क्या बी पॉलिनेशन से रोका जा सकता है। ऑयल कंटेंट ये भी देखा गया है, जो इसमें बी से हम पॉलिनेशन या पॉलिनेटर एजेंट रखते हैं उसमें ऑयल कंटेंट जो है बढ़ जाता है। अप्रोक्सीमेटली जो है 6.5% तक ऑयल कंटेंट ज्यादा हो जाता है प्रॉपर पॉलिनेशन होने के कारण, ठीक है। और कुछ मिलाकर अगर देखा जाए इकोनॉमिकल वैल्यू शहद से ज्यादा किसकी है, पॉलिनेशन की है। और लगभग जो है 235 से 577 बिलियन यूएस डॉलर जो है हनी बी के ऊपर इकोनॉमी जो है डिपेंड है। तो इसीलिए हमें क्या नहीं करना है छात्रों, हमें इसके लिए कुछ चीजें नहीं करनी है, जैसे कि हैबिटेट लॉस नहीं करना है। जहाँ पे पॉलिनेटर्स होते हैं उनके घर को हमें क्या नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है। बहुत सारे वाइल्ड ग्रास लैंड हैं, उनमें बहुत सारे बिल्डरों ने बड़े बड़े घर बना दिए। अब जब हनी बी के घर में आप अपना घर बना लोगे तो हनी बी कहाँ बेचारी रहेंगी, और फिर अपना शहद का छत्ता लगाएंगे, अपने भगाएंगे, धुआं सुलगाएंगे, या उनके शहद की रॉबरी कर लेंगे, तो उनकी पॉपुलेशन कैसे आगे बढ़ेगी। तो उस केस में हनी भी कम हो जाएंगी, और हनी भी कम हो जाएंगी तो फलत भी कम बढ़ेगी। तो पहला जो है हैबिटेट लॉस डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कारण है कि डाइवर्सिटी लैक हो जा रही है। तो इसलिए हमेशा जो है आप पॉलिनेटर्स को क्या करना चाहिए, हैबिटेट को जो है क्या नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा मोनोकल्चर। अब जैसे 50 एकड़ आपने आलमंड का ऑर्चर्ड लगा दिया, और फिर उसमें कॉर्न फीड लगा दी, और उसके आसपास कोई वाइल्ड फ्लावर नहीं, दूसरी क्रॉप नहीं है। अब आलमंड में कुछ ही दिन के लिए फ्लावरिंग होगी, मक्के में कुछ ही दिन के लिए फ्लावरिंग होगी, उसके बाद बेचारी हनी बी क्या करेगी, उसके बाद तो हनी बी को भोजन कौन दिलाएगा। और 50 एकड़ तक लगाए, वो बेचारी 3 से 5 किलोमीटर ही जा सकती हैं, तो आगे जाके दूसरा क्या कर लेंगे, जगह खोजेंगे जहाँ पे उनको हर सीजन में फ्लावर मिलेंगे। जहाँ पे हर सीजन में फ्लावर मिलते हैं वहां पे हनी बी जाके क्या करेंगी, छत्ते लगाएंगी। तो वहां पे हनी बी अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगले साल जब आलमंड लगाओगे तो वहां पे फ्रूटिंग होनी ही नहीं है। अगला देखें तो केमिकल टॉक्सिसिटी, जैसे मैलाथियान और इमिडाक्लोरोपिड को जो है फ्लू ब्लूम स्टेज में डाल दिया।
अब हनी बी तो क्या कर रही हैं, नेक्टर को देख रही हैं, और नेक्टर उन्हें कैसे दिख रहा है, यूवी रेस से दिख रहा है। और नेक्टर के साथ आपने क्या खोल दिया, मेलाथियान, इमिडाक्लोप्रिड, सिस्टमेटिक कुछ और डाल दिया। अब वो पीने गई थी नेक्टर, पी ली इमिडा और खत्म हो गई बेचारी। तो हमें जो है केमिकल टॉक्सिसिटी से भी ये क्या हो जा रही हैं, पॉलिनेटर मर जा रहे हैं। जब पॉलिनेटर मरेंगे तो पॉलिनेशन भी नहीं होगी, तो ये मोर्टेलिटी को बढ़ावा देते हैं। क्लाइमेट कभी कभी मिसमैच हो जाता है, जैसे कि क्लाइमेट में गर्मी ज्यादा हो गई, जब गर्मी ज्यादा हो गई तो अप्रैल 10 दिन पहले क्या कर गया, ब्लूम कर गया, ब्लूमिंग क्या हो गई, 10 दिन पहले आ गई। और जब तक हनी बी आई वहां पे तब तक जो है ब्लूमिंग खत्म हो गई। फिर हनी बी क्या करेंगी, क्योंकि उस समय आ नहीं सकती थी, 10 दिन पहले फ्लावरिंग आ गई, क्योंकि इनकी एक्टिविटी 4 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ही कम हो जाती है, तो पॉलिनेशन की क्रिया हो नहीं पाएगी। और जब हनी बी आई तब पता चला उसमें जो है स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं रह गई और पॉलिन जो है वाइबल नहीं रह गया, तो वहां पे जो है आपका पॉलिनेटर्स की जो लिमिट फैक्टर जो है वो क्या है, लिमिटेड कर देगा। पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे एक होता है बोरामाइट्स, ये क्या कर देती है, हनी बी को खत्म कर देती है, या हनी बी की बॉडी से जो है सारी चीजें फैट बॉडी को क्या कर देती है, उसके ऊपर फीड करती है। और फीड करने के बाद धीरे धीरे हनी बी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, कुछ जो है वायरल डिजीज वगैरह लग के खत्म हो जाती है। एयर पॉल्यूशन भी होती है, तो हैवी जो वेहिकुलर एग्जॉस्ट है, जैसे आप देखते हो कि कोई जो है व्हीकल जा रही है तो व्हीकल जाने के बाद जो है एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट के बाद एक बहुत ही अच्छा मस्की फ्लेवर आपको देखने को मिलता है, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है। वो फ्लेवर जो है हमेशा कहाँ रहता है, हाईवे के किनारे रहेगा, कि हाईवे पे गाड़ियां चलती जा रही हैं। अब हनी भी बेचारी कंफ्यूज हो गई, उसको लगा वहां पर नेक्टर है, नेक्टर की महक आ रही है, और वहां पे जाने के बाद जो है हनी बी को नेक्टर नहीं मिला। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हाईवे वेहिकुलर जो एग्जॉस्ट होता है, जो मास्किंग लेवेंडर या फ्लोरल सेंट जैसा हाईवे के आसपास बताता है, जिससे इनकी जो है फॉरेजिंग टाइम को क्या कर देंगे, इंक्रीज हो गए। अब वहां से आएंगी, फिर लौटेंगी, फिर दूसरे प्लांट पे जाएंगी। पहले तो सिकल डांस बढ़िया करके बुलाया सभी को कि आ जाओ, यहाँ पे क्या है, नेक्टर है, नेक्टर की महक आ रही है, लेकिन बाद में वहां मिला नहीं, तो बेचारी हनी भी क्या करेंगी, दूसरी जगह जाएंगी, तो इनसे जो है फॉरेजिंग टाइम बढ़ जाएगा और पॉलिनेशन प्रभावित हो जाएगा। फिर कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन का मतलब ये है कि हनी भी कॉमर्शियली किसी ने लगा दी वहां पे, और कॉमर्शियल उसका उत्पादन कर रहा है, और वहां के लोकल पॉलिनेटर्स को मदद नहीं मिल रही, तो केवल हनी बी के आईना छोड़ के पॉलिनेटर्स भी दूसरे हैं, जैसे बम्बल बी जो रेयर नेटिव्स हैं उनको क्या नहीं मिल रहा, नेक्टर नहीं मिल रहा, अब वो विलुप्त हो गए। और कमर्शियल वाले ने अभी सरसों पे लगाई, फिर लीची पे लगाएगा, फिर दूसरे पौधे पे लगाएगा, तो इस तरीके से जो है पॉलिनेटर्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो आशा है आपको पॉलिनेटर समझ में आ गया होगा। पॉलिनेटर्स में हमने जाना पॉलिनेटर्स होते क्या हैं, पॉलिनेटर्स जो हैं होने की क्या गाइडलाइन है, 3 हमने क्राइटेरिया भी बताई क्या करना चाहिए, विजिटर्स जैसे होने चाहिए या फिर उनमें स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसके बाद पॉलिनेशन से कितने परसेंट ईल्ड बढ़ गई, कौन कौन से जो हैं पॉलिनेटर जो हैं किस क्रॉप को विजिट करते हैं, जैसे मैंगो में मास्का डोमेस्टिका हो गई, या एप्पल में एपिस मेलीफेरा हो गई, या फिर आपको हमने बताया ब्लेस्टोफेगा के बारे में जो फिग में होता है, और भी कई उसमें आपको दिए गए थे कहाँ कहाँ पे कौन से पॉलिनेटर विजिट करते हैं। और इसके बाद हनी भी क्यों एक इफेक्टिव पॉलिनाइजर है, किस प्रकार, सॉरी पॉलिनाइजर नहीं, पॉलिनेटर क्यों इफेक्टिव है, और हनी भी जो है क्या क्या उसमें जो है चीजें हैं, किस प्रकार से एक पॉलिनेटर एक फूल की ओर जाता है, फूल नेक्टर देता है, कभी कभी नेक्टर नहीं देता, धोखा कर देता है, जैसे मिमिक कर देता है सड़े हुए मांस की, जिसमें आप देखते हो कि मक्खियां फंस जाती हैं उस ट्रैप में। और इसके बाद हमने जाना पॉलिनेटर्स की जो एक्टिविटी है वो कैसे कैसे प्रभावित होती है, उसके कारण के बारे में हमने जाना। अब छात्रों, क्योंकि पॉलिनाइजर का समय आ गया है, और पॉलिनाइजर को कहते हैं परागदाता, जो पराग कणों का क्या करते हैं, दान करते हैं। अब पराग कणों का दान कौन करेगा, प्लांट करेगा, ठीक है। ले जाने का काम, एजेंट का काम कौन कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह तक, पॉलिनेटर कर रहा था। तो पॉलिनेटर पराग करता है, और पराग का देने वाला जो है वो क्या है, परागदाता, जिसको बोलते हैं पॉलिनाइजर। तो पॉलिनाइजर प्लांट होते हैं, और पॉलिनेटर जो है बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। तो पॉलिनाइजर क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है या क्या है बताओ। तो पॉलिनाइजर प्लांट होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट, पौधे याद रहेगा नहीं भूलोगे। और पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन में सहायता करते हैं। तो पॉलिनाइजर एक प्रकार के प्लांट हैं जो सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन होते हैं।
यानी कि एक प्रकार के इनको समझ लो दाता या मेल प्लांट के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेल प्लांट ही पॉलिनाइजर होगा। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर अगर हैं तो उससे भी पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा तक जा सकते हैं। तो पॉलिनाइजर एक प्रकार के ऐसे पौधे हैं जो दूसरे पौधों को परागण करने के लिए पॉलन को देते हैं। ठीक है, ये किस सिस्टम में आते हैं? क्रॉस पॉलिनेटेड सिस्टम में आते हैं। और जहां पे पौधे जो है सेल्फ इनकम्पिटेबल हों, सेल्फ इनकम्पिटेबल का मतलब छात्रों क्या होता है कि इनमें जो है डाइकोगामी पाई जाएगी, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है अलग अलग क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं, या कोई जेनेटिकल कारण है, कोई विशेष प्रकार की एलील है जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इनकम्बिलिटी, यानी कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, जबकि पॉलन ग्रेन या मेल पार्ट जो है फंक्शनल है, तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सेल्फ इनकम्बिलिटी। और जब यही मेल पार्ट फंक्शनल ही नहीं होता है तो इसे बोलते हैं स्टेरिलिटी, मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल होगा। तो उस केस में दूसरे पेरेंट्स जो हैं, दूसरा जो प्लांट है जो क्या दे रहा, पराग को दे रहा है, उसे कहते हैं परागकर्ता। तो परागकर्ता यानी परागकर्ता नहीं, सॉरी, हिंदी में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसको क्या कहेंगे? पराग दाता। तो पराग दाता जो है, आप समझ लो, इसको हिंदी लिख लो, पराग दाता। दाता मतलब देने वाला। तो पराग देने वाले क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो पराग दाता वे पौधे होते हैं जो सेल्फ इनकम्पिटेबल या क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी भी कभी कभी पाई जाती है। सेल्फ इनकम्पिटेबल कंडीशन में किसी पौधे को पराग देते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर ये जो है डायोसियस जो प्लांट्स होते हैं, जिसमें मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहेंगे? डायोसियस प्लांट के नाम से जानते हैं। तो इसमें मेल प्लांट से फीमेल तक जाएंगे तो उनको भी हम क्या कह सकते हैं? परागदाता प्लांट या पॉलिनाइजर के रूप से जान सकते हैं। तो जहाँ पे पॉलिनाइजर आ जाए वहां बात प्लांट की हो रही है, जहाँ नेटर आ जाए वहां पे इंसेक्ट की बात हो रही है। एक अच्छा पॉलिनाइजर कल्टीवर कौन हो सकता है? जिसमें पॉलन कंपेटिबिलिटी पाई जाए। ये नहीं कि अगर किसी भी स्पेसीज की, एप्पल में या मान लो आंवले में जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जा रही है, यानी कि खुद का फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, या पॉलिनेशन उसमें नहीं हो पा रहा है। उस केस में अगर वही जीन जो है अगर परागदाता में भी है, पॉलिनाइजर में भी है, तो वहां भी जो है पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जो है ऐसा परागदाता पौधा हमें चयनित करना चाहिए, या पॉलिनाइजर प्लांट ऐसा हमें क्या करना चाहिए? चयनित करना चाहिए जो पूरी तरीके से जो है क्या हो? कंफर्टेबल हो। दोनों में सेम टाइम पे एंथेसिस होनी चाहिए। इसके अलावा जब एंथर और स्टिग्मा दोनों पार्ट जो है सेम समय पे मैच्योर होने चाहिए। प्रोटोगाइनी और जो है ये सारी चीजें नहीं पाई जानी चाहिए। ठीक है, अगर प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी पाई जाएगी तो उसमें भी पॉलिनाइजर प्लांट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो पॉलिनाइजर प्लांट जो है पॉलन कंफर्टेबल होना चाहिए, बननी चाहिए। दूसरे इसमें सिंक्रोनाइज्ड फिनोलॉजी होनी चाहिए, ओवरलैपिंग ब्लूम होनी चाहिए, यानी जब आपका ग्रहण करने वाला पॉलिनाइजर प्लांट के बाद दूसरा जो मदर प्लांट है उसको क्या कहेंगे हम? मदर प्लांट। तो जो मदर प्लांट को क्या चाहिए? पॉलन चाहिए। तो जिस समय मदर प्लांट में फ्लावरिंग हुई हो उसी समय जो है आपके पॉलिनाइजर प्लांट में भी फ्लावरिंग होनी चाहिए, ओवरलैपिंग होनी चाहिए। दूसरा, इनमें हाई पॉलन वेबिलिटी हो। नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन बहुत सारे किसी भी प्लांट में बनते हैं, एक से लेकर जो है असंख्य जो है पॉलन ग्रेन, असंख्य तो खैर नहीं होते, उनको गिना जा सकता है, हजारों में जो है पॉलन ग्रेन्स भी बहुत सारे में पाए जाते हैं। और ये पॉलन ग्रेन जो होने चाहिए क्या होने चाहिए? वाइबल्स होने चाहिए, यानी कि ये पूरी तरीके से सजीव होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए। जर्मिनेशन भी इनका क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। पॉलन वेबिलिटी टेस्ट किससे करते हैं? एसिटोकार्बिन टेस्ट से करते हैं। तो एसिटोकार्बिन टेस्ट किस लिए करते हैं? पॉलन वेबिलिटी के लिए करते हैं। ये याद रखना, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद जो है काफी मात्रा में पॉलन ग्रेन प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही बेचारा जो है सभी को पॉलन ग्रेन पूरी आर्चर्ड में दे रहा है। आर्चर्ड कहाँ? जहाँ पे फल वृक्ष लगे होते हैं। तो इसमें पॉलन ग्रेन्स भी काफी मात्रा में क्या होने चाहिए? उपस्थित होने चाहिए, जिससे ये पॉलन ग्रेन जो है कहाँ पे पहुंच सके? मदर प्लांट तक पहुंच सके। अगला जो है अट्रैक्टिव टू वेक्टर्स, वेक्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला चाहिए। इसमें विशेष प्रकार के नेक्टर होने चाहिए या मिमिक्री करने वाला चाहिए, जो भी होने चाहिए। ये नेक्टर को क्या करने वाला हो? अट्रैक्ट करना हो। नेक्टर वेक्टर जो सॉरी वेक्टर्स को अट्रैक्ट करने वाला हो,
इसको क्या कहेंगे, विजिटर्स, यानी पॉलिनेटर को क्या करने वाला हो, अट्रैक्ट करने हो। ऐसा पॉलिनाइजर जो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने वाला हो उसका चयन करना चाहिए। रेगुलर बेयरिंग होना चाहिए। आप देखे होंगे मैंगो है, एप्पल है, ये सब इरेगुलर बेयरिंग शो करते हैं, यानी एक साल तो अधिक फलत दे देंगे, मान लो 8 टन पर हेक्टेयर दे दिया, मैक्सिमम हो रही है। दूसरे साल जो है क्या दे देंगे, 50 केजी पर हेक्टेयर दे दिया, अगले साल फिर से हाई दिए और अगले साल बिल्कुल नहीं दी। तो ऐसी फलत को क्या कहेंगे, एकांतर फलत। जब कोई पौधा एक साल हैवी बेयरिंग करता है और उसके अगले साल जो है बहुत ही कम बेयरिंग या बिल्कुल बेयरिंग नहीं करता है, तो उसको अल्टरनेट बेयरिंग कहते हैं। तो अगर मान लो कुछ पौधों का ऑन ईयर हो सकता है, कुछ पौधों का ऑफ ईयर हो सकता है, तो अगर पॉलिनाइजर प्लांट जिससे हमें पॉलन मिलता है वो भी अल्टरनेट बेयरिंग करेगा तो यील्ड का लॉस होगा। यानी हमें पॉलिनाइजर प्लांट ऐसा लगाना चाहिए जो रेगुलर बेयरर हो छात्रों। इसके अलावा जो है कभी कभी आप देखो पोलाइडी लेवल कंपेटिबिलिटी आपको देखने में मिलेगी। जो ट्रिप्लोइड होते हैं, ट्रिप्लोइड के पॉलन ग्रेन जो हैं वो जो है कंपेटेबल नहीं होते हैं किसी भी कमर्शियल कल्टीवर ऑफ एप्पल के। डिप्लोइड ज़्यादा क्या होते हैं, कंपेटेबल होते हैं, क्योंकि इसमें जो है एबनॉर्मलिटीज पाई जाती हैं ट्रिप्लोइड में, तो पोलाइडी लेवल में भी कंपेटेबिलिटी पाई जाए। इसके अलावा इन्वायरमेंट के प्रति जो क्या होने चाहिए, रेजिलेंस होने चाहिए और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस होने चाहिए। अगर मान लो पॉलिनाइजर प्लांट में ही डिजीज लग गई तो वो डिजीज जो है पॉलिनेटर्स के द्वारा कहाँ पहुंच जाएगी, जो आपके मदर प्लांट हैं, जो ग्राही प्लांट हैं, वहां पहुंच जाएगी और वहां भी डिजीज लग जाएगी। तो किसी भी प्रकार की इनमें डिजीज ना लगती हो तो अच्छी बात है। तो आप पॉलिनाइजर की डिफिनेशन लेना है, लिख देना है। पॉलिनाइजर क्या है, पॉलिनाइजर आर दोज प्लांट विच आर सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलिनाइजर जो है किसके सोर्स हैं, पॉलन ग्रेन के हैं। किसके लिए हैं, फॉर सेल्फ इनकम्पिटेबल एंड डायोसियस प्लांट्स। तो उनके लिए सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन है। क्या क्या चयन के मानदंड हैं ये आप क्या कर दोगे, लिख दोगे छात्रों। अब आगे अगर छात्रों देखें तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखो एनिमोफिलस या विंड पॉलिनेटेड जो स्पीसीज है, वालनट, पीकन नट, ये सब क्या है, एनिमोफिलस है। इस केस में जो है 10% आपको पॉलिनाइजर प्लांट्स को रखना है। अगर इंसेक्ट है, इंटेमोफिलस है, तो चाहे एप्पल हो, पियर हो, चेरी, एलमंड हो, तो मिनिमम 20%, इससे मैक्सिमम रखना चाहिए। जैसे एप्पल में 25 से 33% तक क्या रखते हैं हम, पॉलिनाइजर प्लांट को रखते हैं। आइडियल स्टैंडर्ड में भी दिया है कि 25 से 30% तक पॉलिनाइजर प्लांट आपके होने ही चाहिए। लेमन में लगभग 10% पॉलिनाइजर प्लांट की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। एप्पल में जो है सेल्फ स्टेराइल जो वैरायटीज हैं उनमें लगभग जो एक पॉलिनाइजर आपके पास होना ही चाहिए। सेल्फ स्टेराइल यानी जिसमें जो है मेल स्टेराइल है, मेल अनफंक्शनल है। इसके बाद जो है कुछ सप्लीमेंट्री पॉलिनेशन टेक्निक्स होती हैं। मान लो आपने जो है पॉलिनाइजर प्लांट नहीं लगाया, फिर क्या करें, तो उसके लिए जो साइंटिस्ट ने बताया तो पॉलिनाइजर प्लांट आपको क्या करना है, लगा देना है। अगर आप नहीं लगा पाए तो कुछ फ्लोरल बकेट्स रख दो। जो आपके पॉलन डोनर प्लांट हैं यानी पॉलिनाइजर प्लांट हैं उनकी शाखाएं लाइए और शाखाएं जो फूली हुई शाखाएं हैं उनको भरे हुए पानी में रख दीजिए। उसी से जो है बहुत सारे जो है इंसेक्ट उसको पॉलिनेट करवा देंगे। लेकिन ये काम जो है बहुत ही कठिन काम है और ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का प्लांट काम है। तो आपको क्या करना है, टॉप वर्किंग करनी है। किसी पौधे की आप टॉप वर्किंग कर दें, टॉप वर्किंग करने के बाद जो उसका जो है टॉप पोर्शन हटा देंगे तो लेटरल ब्रांचेज आएंगी और वहाँ पे पॉलिनाइजर वैरायटी को आपको क्या कर देना है, ग्राफ्ट कर देना है। तो ये भी काम आप कर सकते हो। तीसरा इंटर प्लांटिंग भी कर सकते हो, जैसे बेर और आंवला में करते हैं। 2-3 वैरायटी के बीच जो है एक वैरायटी जो है पॉलिनेटर के रूप में, सॉरी पॉलिनाइजर के रूप में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जिससे पॉलिनेटर्स आके उसका पॉलिनेशन कर सकें। तो 3 मेथड्स हैं, एक जो है फ्लोरल बकेट्स हैं, और फ्लोरल बकेट्स का मतलब ऐसी बकेट जिसमें पॉलिनाइजर प्लांट की टहनियाँ रखी जाएंगी। और दूसरा टॉप वर्किंग है यानी ग्राफ्टिंग का मेथड है जिसमें पॉलिनाइजर वैरायटीज जो हैं उनको ग्राफ्ट कर दिया जाएगा। और तीसरा इंटर प्लांटिंग है यानी 2 वैरायटीज के बीच में जो है हम पॉलिनाइजर प्लांट्स को लगा देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब अगला अगर हम समझे छात्रों तो रिकमेंडेड प्रोपोर्शन इन ऑर्चर्ड। तो कौन कौन से प्रोपोर्शन में जो है, ये वाली बात हम शायद कर चुके हैं, कितने प्रोपोर्शन में लगाना चाहिए। अब जो है क्रॉप, कॉमर्शियल कल्टीवर, रिकमेंडेड पॉलिनाइजर कितने हैं, कितने % होने चाहिए, और आखिर इन्हें लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये इसलिए जरूरी है कि हम आगे पढ़ेंगे अनफ्रूटफुलनेस, तो इसके लिए जरूरी पड़ेगी एप्पल। तो एप्पल में अगर देखा जाए तो कोई कमर्शियल कल्टीवर, मान लो स्टार किंग ड्रेसियस जो है कमर्शियल कल्टीवर है, हालांकि आपने फ्यूजी का नाम सुना होगा।
इसके लिए हम गोल्डन डिलीशियस वैरायटी क्या करते हैं, लगाते हैं। गोल्डन डिलीशियस जो है एप्पल का एक जो है अच्छा पॉलिनाइजर प्लांट है। इनकी पॉपुलेशन 25 से 33% तक रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में रेड गोल्ड पॉलिनाइजर प्लांट के रूप में लगाया जाता है स्टार किंग डिलीशियस के लिए। अब ये होता रीजन क्या है, पहली चीज है ट्रिपोलाइडी होता है। जो ट्रिपोलाइड एप्पल्स होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, या कह सकते हैं इनमें इतनी वाइबिलिटी नहीं होती है। और दूसरा गैमेटोफाइटिक इसमें सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। तो स्टार किंग डिलीशियस एक प्रकार का ट्रिपोलाइड है, स्टेराइल पॉलन इसमें आते हैं, और गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के कारण जो है सेल्फ पॉलन जो है क्या नहीं कर पाते हैं, फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती। तो उस केस में हमें गोल्डन डिलीशियस या रेड गोल्डन जो है क्या करना है, आपको लगाना है। और कितने परसेंट, 25 से 33%। लो चिलिंग वैरायटीज जो है एप्पल की बहुत पूछी जाती है, जैसे अन्ना, तम्मा, माइकल, ट्रॉपिकल ब्यूटी, ये सारी जो है लो चिलिंग वैरायटी है एप्पल की। तो लो चिलिंग वैरायटीज के लिए जो है टाइडमैंड्स अर्ली वर्कसिस्टर जो है 25 से 33% आप प्लांट को लगा सकते हो। आपने हरमन 77 का नाम सुना होगा, वो भी अन्ना वैरायटी है। इसके अलावा आलमंड की अगर बात करें तो इसमें जो है आलमंड में जो है अगर कमर्शियल कल्टीवर का नाम देखें तो नॉन पेरियल है। इसके लिए नी प्लस अल्ट्रा कई बार जो है आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया, जो फ्रूट साइंस से एक इसकी वैरायटी है, आलमंड की है। ड्रेक, पियरलेस को लगाते हैं। और 33 से 50% तक इसमें पॉलिनाइजर प्लांट की जरूरत पड़ जाती है। इसमें ऑब्लिगेट सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाती है। जब हम अनफ्रूटफुलनेस पढ़ेंगे तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। कुछ चीजें डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ चीजें जो है जल्दी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला अगर छात्रों देखें तो मैंगो में क्या है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी और क्रॉस इनकम्पेबिलिटी दोनों पाई जाती हैं। जैसे दशहरी मैंगो कमर्शियल एक वैरायटी है, आप देखेंगे खासकर लखनऊ मलिहाबाद की, उसमें जो है बॉम्बे ग्रीन जो अच्छा पॉलिनाइजर प्लांट है, 10 से 15% तक अगर पॉलिनाइजर प्लांट लगाओगे तो मैंगो में दशहरी में अच्छा क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें डाइकोगाइमी पाई जाती है, यानी कि मेल और फीमेल मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पे होती है, ठीक है। इसीलिए इसमें हमें पॉलिनाइजर प्लांट की जरूरत पड़ती है। अब आपको बताना है कि मैंगो में कौन सी डाइकोगाइमी पाई जाती है, ठीक है। एंड इसमें जो है प्रोटोगाइनी पाई जाती है या एंड्रोगाइनी पाई जाती है, आपको बताना है। सॉरी, प्रोटो एंड्री पाई जाती है या प्रोटोगाइनी पाई जाती है, आपको क्या करना है, बताना है। तो डाइकोगाइमी उसी को बोलते हैं, ठीक है। प्रोटो एंड्री यानी पहले एंड्रोसियम मैच्योर होता है, पहले गैनोसियम मैच्योर होता है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा चौसा में भी जो है दशहरी जो है वैरायटी रिकमेंडेड है। इसके लिए जो है 10 से 15% प्लांट की आपको जरूरत होती है। पियर में देखेंगे तो पियर की जो कमर्शियल वैरायटी विलियम और बर्लेट हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस वैरायटी को पॉलिनाइजर प्लांट के रूप में यूज करते हैं। 25 से 33% तक होना चाहिए। इसमें सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पार्शियल रूप में। आंवला में चकैया और फ्रांसिस, ये दो सेल्फ स्टेराइल वैरायटी हैं। इनमें बनारसी अगर आप क्या करते हो, लगाते हो 10 से 15% फ्लावर प्लांट्स, तो आपका क्या हो जाएगा, उपज बढ़ जाएगी। लोकाट में पेल और इम्प्रूव्ड येलो कलर की जो वैरायटीज हैं उनके लिए कैलिफोर्निया एडवांस, और सिट्रस में कागजी कला लेमन के लिए पोमेलो को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। इसमें जीनिया इफेक्ट पाया जाता है। जीनिया और मेटाजीनिया का नाम आपने सुना होगा छात्रों, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी या क्रॉस इनकम्पेबिलिटी या बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जिसके कारण जो है फ्रूट्स जो है नहीं बनते हैं। उसके लिए हमें डोनर प्लांट की ज़रूरत होती है, और यही डोनर प्लांट जो है पॉलिनाइजर प्लांट के नाम से जाना जाता है, जो अपने पॉलिन को क्या कर देता है, दान देता है, ठीक है। अब अगर छात्रों चलें, लेक्चर काफ़ी लंबा सा हो रहा है, तो कुछ जो है ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। तो पॉलिनाइजर प्लांट्स हैं क्या, पॉलिनाइजर प्लांट्स के गुण कौन कौन से होते हैं, किस क्रॉप में कौन से पॉलिनाइजर प्लांट लगाए जाते हैं, और कितने % लगाए जाते हैं, हमने जान लिया। मान लो आपको 25% पॉलिनाइजर प्लांट लगाना है, तो 25% का मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं फिर ये करते हैं कि 3 प्लांट जो है हमारे क्या होने चाहिए, ये रिसीवर प्लांट है, मदर प्लांट है, और एक प्लांट यहाँ पे अगर हम लगा रहे हैं पॉलिनाइजर प्लांट, जिसको हम इससे डिनोट कर रहे हैं क्रॉस से, और गोल वाले जो है ये क्या है, मदर प्लांट, जहाँ पे ये रिसीव करेंगे। तो कितने % होंगे, टोटल प्लांट कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 प्लांट हो गए। और 4 में 3 क्या हो गए आपके मदर प्लांट, और एक जो हो गया डोनर प्लांट हो गया। यानी यहाँ पे जो संख्या बन गई वो कितने % हो गई, 25% संख्या हो गई। अब 20% अगर आपको लगाने हैं तो एक हमने क्या लगा लिया, पॉलिनाइजर प्लांट लगा लिया,
और 2-4 मदर प्लांट लगा दिए, तो ये संख्या कितनी हो गई? 20% हो गई। कभी कभी एग्जाम में पूछा 33%, तो हर तीसरा पौधा क्या होगा उसमें? पॉलिनाइजर प्लांट होना चाहिए। तो इस प्रकार से कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है जेआरएफ वगैरह में, तो आप लोग ये देख लेना, मैथ है टिपिकली। अब इसमें क्वेश्चन है परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो अभी आपने पढ़ा है कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, हालांकि बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं नहीं करवाता हूं, जिससे आपका थोड़ा बुद्धि विकसित हो। विद रेफरेंस टू पॉलिनेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑटोगैमी इंश्योर्स जेनेटिक प्योरिटी। ऑटोगैमी होती है तो क्या होता है? जेनेटिक प्योरिटी होती है। यस या नो? यस, क्योंकि ऑटोगैमी से जेनेटिक इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन रहती है। एलोगैमी इंक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी। एरोगैमी यानी अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो वेरिएबिलिटी हो सकती है, ये भी बात सही है। क्लिस्टोगैमी प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। क्लिस्टोगैमी से क्या क्रॉस पॉलिनेशन होता है? नहीं। क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या था? जब फूल ओपन नहीं हुए उससे पहले पॉलिनेशन हो गया, उसको हम क्या कहते थे? क्लिस्टोगैमी के नाम से जानते हैं, यानी गलत है। यानी 1 और 2 सही है, 3 गलत है। जहां जहां पे 3 है उसको काट दो। पूछ रहा है क्या कौन सा इसमें सही है, तो सही इसमें कौन सा है आपका? 1 और 2। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? इसमें दिया गया, इस वाले में दिया भी नहीं गया, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद परागण के संदर्भ में कौन सा सही है? केवल पहला और दूसरा सही है। अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रमोट एलोगैमी। एलोगैमी प्रमोट करने के लिए कौन सी कंडीशन है? सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। अगर प्लांट जो है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर वियर भी करता है, लेकिन उसमें सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है, यानी डाइकोगैमी पाई जा रही है या किसी दूसरे कारण से, जेनेटिकल कारण से भी पाई जा रही है, तो उस कंडीशन में जो फ्लावर्स हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये एलोगैमी को प्रमोट करेंगे। हेरेकोगैमी यानी स्पेशियल डिफरेंस है, पॉलिन ग्रेन अलग है और स्टिग्मा अलग है, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी को बढ़ावा देगी। क्लिस्टोगैमी जो है बढ़ावा किसको देती है? सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी को क्या करती है? बढ़ावा देती है। और डाइकोगैमी एक प्रकार का मेल और फीमेल फ्लावर का अलग मेचुरेशन है, जिसको प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी के नाम से हम जानते हैं। प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी, इसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए और आपकी डायरी में लिखे होने चाहिए, ठीक है। प्रोटोगाइनी, तो इस तरीके से इसमें कौन सा सही नहीं छात्रों? क्लिस्टोगैमी। तीसरा इसमें सही नहीं है, यानी 1, 2 और 4 केवल क्या है इसमें सही हैं, जो एलोगैमी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न को हल कर लीजिए। अब एक मेरा प्रश्न है, उसको भी आप कर लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनाइजर ऑफ एप्पल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनाइजर ऑफ एप्पल। पहला ऑप्शन है हनी बी, हनी बी। दूसरा ऑप्शन है मास्का डोमेस्टिका यानी मक्खी। तीसरा ऑप्शन है गोल्डन डेलेशियस। और चौथा ऑप्शन है बैट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनाइजर ऑफ एप्पल। अब ये प्रश्न का उत्तर आपको हमें देना है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सही देते हैं तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। शुभ रात्रि।